सौभाग्य की जो यहाँ तक क्षेत्र स्कूल है रखा गया, लेकिन सरकार नई योजना ला के सेंट्रल ऑफिस को डाल रही है। यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देखा टीवी में। मैं आपके साथ आपका साथी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आज जो खास विषय आपके सामने मैं यहाँ उजागर करने वाला इस वक्त मौजूद है राजकीय इंटर कॉलेज ड्यूटी में, जहाँ पीजीए और एसएमसी के जो प्रधान हैं उनके पदों की जो है दोबारा यहाँ पर नियुक्ति की गई है और 2 पदाधिकारियों को चुना गया है। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त ड्यूटी से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ड्यूटी से, जहाँ सीधी तस्वीरें देवभा टीवी के माध्यम से दिखाई जाएगी विवेक के साथ। चलिए सीधे तौर पर मुलाकात आपकी करवाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल साहब मौजूद है हमारे साथ, कुछ बातें उनसे जरूर की जाए। सर, स्वागत है आपका देवभा टीवी। प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि स्कूल में लगभग स्ट्रेंथ की बात की जाती है, जीआईसी थ्योरी जो है तो स्ट्रेंथ के लिए पहले से माना जाता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो शुरू से लेकर अभी तक स्ट्रेंथ जो है और विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा रहती है। इस वर्ष इस सेशन में कितनी स्ट्रेंथ आपके विद्यालय में? इस समय हमारे विद्यालय में 697 है, जिसमें 470 लड़कियां और 280 बालिका, यानी कि बालिका और जो बालक वर्ग लगभग देखा जाए तो बराबर जो स्ट्रेंथ है, बालिकाओं की साथ ज्यादा स्ट्रेंथ, बालिकाओं की स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्टाफ की बात की जाए तो जीआईसी के अंदर, क्योंकि जीआईसी के अंदर स्ट्रेंथ की बात की जाए, स्टाफ स्ट्रेंथ की बात तो लगभग कितने शिक्षक? हमारे यहाँ वैसे 9 पद हैं प्रवक्ता के, उसमें 7 खड़े हुए हैं, 2 खाली, जिसमें एक शिक्षक और एक अंग्रेजी है। और ऐसे सारे विद्यालयों में 250 एक प्रधानी है और 4th क्लास में लगभग सारे बने खाली एक और एक रिक्त पदों की भर्ती की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 जो पद हैं वो रिक्त है, वो खाली हैं। और बात की जाए विद्यालय की स्ट्रेंथ की तो 697 विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ते हैं। और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ जो रिक्त पद है उनके ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी मुसीबत आती है, क्योंकि विद्यालय में स्ट्रेंथ की बात मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। 697 जो विद्यार्थी हैं वो इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आसपास के क्षेत्र के विद्यालयों की बात की जाए तो सर ये मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो विद्यार्थी है वो इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैं। ये चक्राता ब्लॉक में सबसे अच्छा विद्यालय है, सबसे बड़ा विद्यालय है और पूरे चक्राता ब्लॉक में सबसे ज्यादा छात्र संख्या है। सर, बिल्डिंग की बात की जाए, जो क्लासरूम्स है क्या वो पर्याप्त है या किसी भी प्रकार की थोड़ी सी जो सुविधा जो है उसकी कमी नजर आती है आपको विद्यालय में? कुछ कमरे कम हैं, 2 जो उधर बता रखे हैं, जिनका डिसमेंटल होगा वो सही हो जाएंगे। पहले कम थे, अब वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जो 2 कमरे थे मनरेगा के द्वारा वो भी अब कंप्लीट हो गए, पीछे 2 मरम्मत हो गए, वो भी सही हो गए। और हमारे विद्यालय में 3 लैब बन रही हैं, जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारे पास बैठने की कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए सर, जैसा हमने देखा कि और जितने भी विद्यालय है वहां पर गेस्ट टीचर या संविदा की बात की जाए, क्या उस प्रकार से संविदा या गेस्ट टीचर इस विद्यालय में भी? ये हमारे यहाँ अभी गेस्ट टीचर नहीं हुए हैं, अगर हो जाते तो और सबसे बढ़िया है। अभी तो हम सीमित साधन में असीमित आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। सर, कार्यभार बतौर प्रधानाचार्य कब से? हमारा 27 जुलाई 2021 से। टोटल स्ट्रेंथ स्टाफ की जो आपके 17 हैं और अभी जो खाली जो पदों की जो बात की जा रही है लगभग 2 से जो 3 पद है वो खाली हैं। स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताएं सर, स्पोर्ट्स के लिए क्या यहाँ पर पर्याप्त जगह किस प्रकार से आप स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी वो करवाते हैं? हमारे विद्यालय में स्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारे त्यूनी में मिनी स्टेडियम भी है और विद्यालय में काफी प्रांगण है, उसमें भी बच्चे बैडमिंटन, वॉलीबॉल यानी विभिन्न प्रकार की जितनी प्रतिभाएं हैं उन सभी के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। चलिए, त्यूनी विद्यालय में स्पोर्ट्स की बात की जाए, खेलकूद की बात की जाए तो बढ़ चढ़ करके बच्चे भाग लेते हैं। और यहाँ से आपने देखा, चाहे जूडो कराटे की बात की जाए, किसी भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात की जाए, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उसमें भी बिल्कुल प्रथम स्थान पर बनने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी और जो इवेंट्स इस विद्यालय के अंदर होते रहते हैं। चलिए, जो विशेष मुद्दा था आपके सामने में अब वो बात करने जा रहा हूँ, जिसके लिए हमें जो आज यहाँ पर बुलाया गया था, जिसके चलते सभी शिक्षकों से आज हमने बात की, प्रिंसिपल साहब से वार्तालाप हुई। सर, ये जो पीटी और एसएमसी है जो आज नियुक्ति यहाँ पर की गई है, जो चयनित हुए हैं, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग कब से इस विद्यालय में एसएमसी और पीटीए जो है वो जो अध्यक्ष है वो बनाए जा रहे हैं? अभी तो लगभग विद्यालय बना तब से पीटीए का चयन तो होता ही है और 3-4 साल पहले से ये एसएमसी का चयन होता है। यहाँ पर इस समय
एसएमसी अध्यक्षा श्रीमती सबली नेगी, एसएमसी अध्यक्षा और पीटी अध्यक्ष संदीप सिंह राणा। चलिए प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए अब आपकी बात करवाते हैं। जो अभी नियुक्त जो किए गए हैं बतौर पीटीए के प्रधान, हमारे साथ कैमरे पर होंगे संदीप राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप राणा जी देवभारती टीवी में आपका। धन्यवाद। चलिए, युवा है, नौजवान है और मुझे लगता है शायद इसी क्षेत्र के आप रहने वाले हो, आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हो। क्या क्या ओपिनियन रहेंगे, कैसा कैसा अनुभव है आज तक, अगर बात की जाए विद्यालयों में किसी प्रकार के पद की? सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजन और अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने सोचा भी नहीं था, बस मेरा यह था कि एक बार पीटीए मीटिंग में जाऊँगा तो जो जनरल समस्या है वो रखूँगा। तो जिम्मेदारी अगर मुझे सौंपी गई तो मुख्य जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सौभाग्य है कि जो यहाँ का क्षेत्र स्कूल है इसको अटल आदर्श के अंदर रखा गया है। लेकिन सरकार ने योजना ला के इसे अटल आदर्श पर डाल दिया, लेकिन जो यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। कुछ व्यवस्थाओं में कमी यहाँ पर नजर आती है। अब वो मेरा जो मेन वो रहेगा कि सारे अभिभावकों को मिल के और अब यहाँ के स्टाफ को मिला के हमारा ये रहेगा मेन कि जो अटल आदर्श के मान है कि वो कैसे पूरे किए जाए। इसमें ना तो अकेला सहयोग यहाँ का स्टाफ कर सकता है, अकेला सहयोग फिर या तो पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, तो हमें मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अटल आदर्श जो है, आदर्श स्कूल बनाने के लिए बेसिक सुविधाएं तो प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी और उसी के मामले में आगे भी बात रखी जाएगी। चलिए दर्शकों, अटल आदर्श विद्यालय के नाम से जाना जाता है जीआईसी त्यूनी के लिए, जो एक बड़ी बात है, मैं कहूंगा इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। और संदीप राणा जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मूलभूत सुविधाएं की बात की जाए, यहाँ पर आप बिल्डिंग्स की बात करते हैं, क्या ये पर्याप्त है? इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? कुछ ऐसी और चीज जिसको आप आगे लाने का काम करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूलभूत समस्या जो अटल आदर्श स्कूल थे वो बनाए गए सीबीएसई पैटर्न बेस पर, कि जो आप आज के टाइम जो प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे, कहीं ना कहीं वो था कि जो मध्यम वर्ग और जो बिल्कुल निम्न तबके का जो किसान या फिर जो वो लोग हैं उनके बच्चों को उस लेवल का एजुकेशन क्यों कैसे दिया जाए, उसके लिए अटल आदर्श बनाए गए। और जो कुछ चुनिंदा स्कूलों को इस पर रखा गया, तो उसमें से एक त्यूनी स्कूल भी है। बात अगर मूलभूत सुविधाएं का, तो एक बिल्डिंग की बात नहीं है, बिल्डिंग बहुत अच्छी खासी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। मूलभूत सुविधा में पहले तो आएगा स्टाफ का, जो कहीं ना कहीं कमी है यहाँ पे, वो पूरी करनी है। दूसरा, दो जो रिक्त पद है, कहा जा रहा है दो जो रिक्त पद है उनको भरने का प्रयास। दूसरा, यहाँ पे एक लैब भी प्रॉपर लैब होनी चाहिए साइज। तीसरी चीज, यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ अभी भी जैसे बायोलॉजी है, लैब के बारे में बात की जाएगी। पहले प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि यहाँ पर लैब जो उपलब्ध है, इसमें शायद मुझे लगता है कुछ और जो इंस्ट्रूमेंट है, साइंस रिलेटेड जो चीजें उसको बढ़ाने का प्रयास जी। लैब उपलब्ध है लेकिन लैब असिस्टेंट नहीं है। लैब असिस्टेंट अगर कोई उस लैब में करवाने वाला नहीं होगा तो लैब तो आप भर दो, बिल्कुल। पड़ेगा। दूसरा ये रहेगा मैन की बायोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे का सपना है डॉक्टरी में जाने का, मेडिकल लाइन में जाने का, वो 10वीं के बाद वैसे ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से प्रोवाइड ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। बल्कि बात की जाए स्ट्रेंथ की, राणा जी, तो 697 विद्यार्थी इस विद्यालय में। मैं इसी चीज को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब आज सर ने बताया गया लगभग 700 के आसपास है, और जिसमें सबसे प्लस पॉइंट जो यहाँ पे गर्ल्स है वो ज्यादा है। ये सरकार को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि रोज बोल रहे हैं कि बालिकाओं को एजुकेशन हो या फिर बालिकाओं की समर्थन। एक ऐसा स्कूल है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, वहीं पे कहीं ना कहीं इतनी सारा स्टाफ पूरा नहीं है, सब्जेक्ट्स पूरे नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आगे काम करेंगे सब मिलके। चलिए, विचार सुने आपने पीटीए प्रधान के, उच्च विचार कहूंगा। स्कूल के लिए जो जरूरत वाली जो चीजें है उनके लिए ये कार्य करेंगे, तत्पर रहेंगे और समस्त क्षेत्र की जो जनता उनको साथ लेकर के आवश्यकता है आज इस विद्यालय को ऊपर उठाने की, क्योंकि आपने देखा दर्शकों, विद्यालय में 697 स्ट्रेंथ कही जा रही है, जिसमें बालिका की जो जनसंख्या वो ज्यादा है। इससे बड़ी बात और क्या। चलिए, बालिका की बात की जाए तो हमारे साथ एसएमसी अध्यक्षा भी मौजूद। आपका भी स्वागत है जी देवभारती में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अध्यक्ष बने हैं, क्या सोचेंगे, क्या आगे का क्या रहेगा आपका? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि भाई जितनी गर्ल्स हैं, खासकर मैं स्पोर्ट्स से खुद रही हूँ, ये कि स्पोर्ट्स का काफ़ी वो रहा है मेरा पहले भी गेम्स का, तो मैं गर्ल्स के लिए स्पेशली, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए होगा, बॉयज़ के लिए भी होगा, पर गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली कबड्डी का वो कोचिंग का पिछले जो भी इवेंट हुए हैं उसमें मैंने प्रतिभाग भी करवाया है, बच्चे के काफ़ी बच्चे गए हैं। पर दुख की बात ये है कि भी जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को, अगर सिलेक्शन होता है बच्चों का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो कृपया आप बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए। और दूसरा कि भाई स्पोर्ट्स में अगर बच्चा आता है खेल के अकॉर्डिंग को काफी, क्योंकि हमारे समाज में जो नशे का है वो बहुत ज्यादा जो बढ़ चुका है, जिसमें जो है हमारे काफी जो बॉयज है, हद तक की लड़कियां भी इसमें शामिल हो गई है। हम बॉयज को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, लड़कियां भी शामिल है, पर हद तक कोशिश करेंगे कि भी स्पोर्ट्स में अच्छा बोलेंगे। बाकी भविष्य में हम कुछ
जितना भी हमारे से होगा विद्यालय के प्रति हम पूरा अपना सहयोग देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा एसएमसी अध्यक्षा जो थी उनका कहना है कि स्पोर्ट्स में वो ज्यादा रुचि रखते थे और इस विद्यालय की जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उसको आगे ले जाने के काम करेंगे। और थोड़ी सी अपील जिन्होंने की, अभिभावक जितने हैं उनसे अपील की है कि जब यहाँ से विद्यार्थी कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन या किसी दूसरी चीज में प्रतिभा करके आप जिला स्तर पर प्रतिभा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी अड़चने आती है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए यहाँ पर भेजें और अपने बच्चों के साथ साथ इस विद्यालय तथा इस क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करेंगे। चलिए, विद्यार्थी की बातें हुई, एसएमसी की बातें हुई, पीटी की बातें हुई, प्रधानाचार्य से बातें हुई, यहाँ हम चाहेंगे कि एक अध्यापक जो है उनसे भी बात की जाएगी। चलिए सर, स्वागत है आपका देवभात टीवी में। आपका नाम जानना चाहूंगा सर। आपका कौन से सब्जेक्ट के अध्यापक? भूगोल का प्रवक्ता है। लगभग कितनी स्ट्रेंथ भूगोल में? भूगोल में हमारे पास इस बार इंटर में 164 बच्चा है और +1 हमारे पास 128 बच्चा है। सर, आप रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला लोकल ही हूँ, अटाल का रहने वाला। चलिए, अटाल के रहने वाले हैं टीचर। सर, यहाँ पर बात की जाती है कि जो रिक्त स्थान है, लगभग 2 से 3 जो रिक्त स्थान है, क्या इस वक्त वो आवश्यकता है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए? क्योंकि मैं तो समझ चुका हूँ स्ट्रेंथ इतनी है। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये बात विभाग तक भी जरूर पहुंचे, क्षेत्र के जितने भी अभिभावक है उन तक ये बात पहुंचे कि विद्यालय में 697 स्ट्रेंथ होने के बाद अभी तक रिक्त पद क्यों? इसमें हमारे विधानसभा चक्राता में सबसे अधिक छात्र संख्या वाला स्कूल है। इसमें जो हमारे पास फिजिक्स का पद रिक्त है, अंग्रेजी का पद रिक्त है, एलटी में हमारे पास गणित का पद रिक्त है, अंग्रेजी का पद रिक्त है। मुख्य विषय के पद रिक्त होने से हमें हमारा जो स्टाफ है, हमें और स्टाफ को क्लास देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत अधिक नुकसान छात्र का हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए, रिक्त पद होने के साथ साथ यहाँ पर नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ें, कुछ विद्यार्थी चाहते हैं बायोलॉजी पढ़े, कुछ चाहते हैं डॉक्टर बने, कुछ चाहते हैं साइंटिस्ट बने। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है, जो विद्यालय के अंदर जो स्टाफ की कमी है, वहां से नुकसान सीधे सीधे विद्यार्थियों को। चलिए, एक मैम हमारे साथ जुड़ेंगे, मैम से कुछ बात की जाएगी। स्वागत है जी आपका देवभात टीवी में। मेरा नाम निशी है, मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरिद्वार से आप यहाँ पर आकर के बच्चों को शिक्षा जो देते हैं उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, किस प्रकार की, क्या आपने देखा यहाँ के बच्चों में कितनी रुचि आप देखते हैं? क्या रुचि है या फिर जो पहले कहा जाता था कि थ्योरी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, उस वक्त शिक्षक ज्यादा नहीं हुआ करते थे, लेकिन आप जैसे अभी जो युवा जो टीचर्स आए हुए, कितना चेंज आप देखते हैं विद्यालय में विद्यार्थियों के अंदर? ये देखते हैं कि मतलब बच्चे साइंस में रुचि है। हाँ, रुचि लेते हैं काफी और अच्छा भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओर जाना चाहेंगे सर, क्योंकि अंतिम में एक बाइट लेना चाहूंगा। यहाँ से देखेंगे हमारे साथ विद्यालय के जो मुझे लगता है सर काफी पुराने सर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभात टीवी में। मैं लविश कुमार गुप्ता, मैं एलटी साइंस में हूँ। सर, एलटी साइंस में आपने देखा क्या कितने ज्यादा जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा रुचि सर यहाँ स्कूल में किस चीज में, कौन से सब्जेक्ट में? बेसिकली देखा जाए तो बच्चे हर सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं। साइंस में भी अच्छा रुझान बच्चे प्रदर्शित करते हैं। जब कोई हम सेमिनार करते हैं या साइंस का जैसे आपका साइंस मेला है या साइंस की जो डिबेट है, उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चे मतलब पहले से जो हमने देखा है, मैं भी 2009 से यहाँ पे हूँ, तो अब मैं थोड़ा बच्चों में थोड़ा ये देख रहा हूँ कि अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। तो बच्चे अपने मतलब फ्यूचर के लिए जो है काफ़ी मतलब ये अवेयर रहते हैं कि भाई हमें किस चीज़ में जाना है, किस लाइन में जाना है, किस तरह से क्या काम करना है। तो हम यही है कि बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि बच्चे अपने कैरियर को, अपनी मंजिल को पा सकें और अच्छे से बहुत पढ़ाई करें। हम तत्पर हैं उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखा जितने भी शिक्षक थे, जितने भी हमारे साथ टीचर जुड़े थे, सबका कहना है कि यहाँ पर विद्यालय की बात की जाए तो ये विद्यालय जो है दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाई की तरफ है। यहाँ पर जो विद्यार्थी है मन लगाकर वो पढ़ाई करते हैं और हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी है वो जरूर मन लगाकर पढ़ाई करें। बहुत सारे टीचर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल, हम प्रयास करेंगे और हमारे चैनल का प्रयास रहेगा कि ये जो व्यूज हम आपको दिखाने वाले इसको ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि विभागीय तौर की बात की जाए, शिक्षकों की जो यहाँ पर जो रिक्त जो पद है उसकी पूर्ति के लिए इस वीडियो को हमने आगे तक पहुंचाना, आप सबका सहयोग रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति भी जुड़े, समाज सेवक है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका। कमल जी, आप तो शायद पूर्व में इस विद्यालय से पढ़े, क्या देखते हैं तब से लेकर आज तक कितना चेंज? जैसा मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस विद्यालय में लगातार परिवर्तन होते रहता है। ये हमारे समय में यहाँ विद्यालय में कक्षों की बहुत कम संख्या होती थी,
एक ही कक्षा, एक ही क्लास में दो दो क्लासों के बच्चे बैठाए जाते थे। आज की डेट पे मैं देखता हूँ कि स्कूल में बहुत अच्छा कैंपस बना है, बहुत ही प्रगति की ओर है विद्यालय। यहाँ पर अकोमोडेशन जो बढ़ गए हैं, क्लासेस जो उसकी वो भी बढ़ा गए, क्लासरूम टीचरों की स्ट्रेंथ है यहाँ पे काफ़ी कुछ बड़ी है, हद तक बड़ी है। हमारे समय में तो बहुत कम टीचर हुआ करते थे, एक ही टीचर 3-3 सब्जेक्ट का बोझ उठा के। चलिए, आपके सहयोग की बात की जाए, यहाँ पर 2 से 3 जो रिक्त पद है उसके लिए आपका सहयोग कैसा रहेगा? जनता को क्या आप यहाँ से संदेश देना चाहते हो? हम इस मुद्दे पे जरूर आवाज़ उठाएंगे। हो सकता है हम शिक्षा मंत्री से मिलने इसी महीने, अगले सितंबर माह में हम जाएंगे। हम आप सभी की आवाज़, शिक्षक और बच्चों की आवाज़ बन के जाएंगे और डेलीगेट बन के जाएंगे शिक्षा मंत्री जी पे। हम ये वार्ता रखेंगे, देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े थे, समाज सेवक कमल चौहान जी। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए। प्रधान जी का सहयोग रहेगा, अध्यक्षा साहित्य का सहयोग रहेगा और साथ ही साथ प्रिंसिपल साहब का भी सहयोग रहेगा। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए देवगा टीवी। नमस्कार।